हे गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप गैटबी का पेपर इस बार लिख रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पेपर लिखने का। ऐसे कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से मेरे स्टूडेंट्स की AIR 1, 2, 3, 8 रैंक्स भी आ चुकी है। उन्होंने क्या आजमाया था, उनको मैंने क्या बोला था, वही सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर गैटबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपको पता होगा जो सेक्शन बी होता है उसमें हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और सेक्शन बी में आपको सिर्फ और सिर्फ 100 में से 60 क्वेश्चन ही करने होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 180 मार्क्स तो सेक्शन बी के होते हैं। वहीं सेक्शन ई में 60 क्वेश्चंस होते हैं, 60 के 60 आपको क्वेश्चन करने हैं और सिर्फ 1 मार्क्स का यहाँ पर हर एक क्वेश्चन होता है। अब गैटबी में अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से देखिए, प्रीवियस ईयर को देखिए, तो यहाँ पर 240 में से जो टॉपर होता है उसके 206, 205 मार्क्स आते हैं, जिनमें से अगर हम यहाँ पर देखिए बच्चा 180 तो तभी स्कोर कर लेगा अगर उसने सेक्शन बी अच्छे से किया। तो हमेशा जब भी आप गैटबी के पेपर देने चाहेंगे तो हमेशा ध्यान रखना शुरुआत सेक्शन बी से ही करना। सेक्शन ए से हमें शुरुआत करनी ही नहीं है, हमें सेक्शन बी से शुरुआत करनी है, क्योंकि सेक्शन बी के क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है, सेक्शन ए के क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मार्क्स है। सेक्शन ए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों आ रहा है। बिना मतलब शुरुआत में दिमाग खराब करने से अच्छा है सेक्शन बी पे जाइए, जो बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ उसमें बायोलॉजी आता है और बायोलॉजी हमने अच्छे से पढ़ा है। तो ऑलवेज स्टार्ट विद सेक्शन बी, सेक्शन ए के साथ हमें स्टार्ट नहीं करना है। पहले हमें अपने 180 मार्क्स जो सेक्शन बी के वो हमें अच्छे से सिक्योर करने 180 मार्क्स को। और एक और यहाँ पर गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं सेक्शन बी के दौरान कि शुरू के क्वेश्चंस को करने जाते हैं। यहाँ पर जबरदस्ती शुरू में क्वेश्चंस मत करिए। आपको सेक्शन बी में 100 में से सिर्फ 60 क्वेश्चंस करने हैं। आगे जाइए, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आगे जाइए। ऐसा मेरे कुछ स्टूडेंट्स के साथ हुआ था कि उनको 4-5 क्वेश्चन लगातार स्किप करने पड़े थे क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहे थे वो क्वेश्चन। तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस डाउन मत करिएगा, बोलेगा 100 क्वेश्चन से बहुत ज्यादा है, मुझे सिर्फ 60 करने हैं। तो ट्राई करिए कि सारे के सारे 60 क्वेश्चन देख पाइए और सारे के सारे 100 क्वेश्चन देख पाओ और उसमें से अच्छे से 60 करो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे आपको जो क्वेश्चन आता है अच्छे से आता है उसी को ही अटेम्प्ट करो, क्योंकि बायोलॉजी में या तो आता है या फिर नहीं आता, बीच में कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आपको अच्छे से आता है, आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे बहुत अच्छे से आता है, तभी आप यहाँ पर जो है आगे बढ़िए। बिना मतलब यहाँ पर नेगेटिव में मत जाइए, क्योंकि अगर आपने 180 सिक्योर कर लिया है फिर तो सेक्शन ए तो कुछ भी नहीं है। सेक्शन ए में अगर आप यहाँ पर 25 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेते हैं तो भी आपके 205 मार्क्स बन रहे हैं। तो 25 क्वेश्चन आप आराम से बायोलॉजी के अच्छे से कर लीजिए और थोड़े बहुत मैथ्स फिजिक्स के भी अच्छे से कर लेंगे तो भी आपके 205 मार्क्स तो बन गए। तैयार है आपके 205 मार्क्स। तो इसलिए सेक्शन बी के साथ स्टार्ट करिएगा। 100 के 100 क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। शुरुआत से अंत तक सारे क्वेश्चंस पढ़िए। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं जो जो क्वेश्चन श्योर है वो टिक लगाइए। सेक्शन बी एक बार हो गया, फिर सेक्शन ए के पास जाइए। सेक्शन ए में फिर बिना मतलब अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं आती है तो ज्यादा अटेम्प्ट मत करिए। उसके बायोलॉजी के अच्छे खासे अटेम्प्ट करके आइए, जो आपको अच्छे से आते हैं वो अटेम्प्ट करके आइए। नेगेटिव नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। जबरदस्ती बस करने के लिए मुझे क्वेश्चन नहीं करने।